चलिए शुरू करते हैं। आपका जो है पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक के नाम, ठीक है। जो प्रसिद्ध पुस्तक से आधारित जो प्रश्न बिहार एसएससी में पूछ रहा है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। चलेंगे आराम से, धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है तो 100 से ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक होता है आज अपलोड करने के लिए वहाँ तक का मैं किताब से करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार किताब से एक ना एक क्वेश्चन पुराने जो है ना, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक का पूछ रहा है, तो मैं लूसेंट से उठाया हूँ जो कि आपको करेंट तक भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे लूसेंट से ख़त्म करते हैं कि लूसेंट में पुस्तक जो नाम पूछ रहा है वो बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस आप देख रहे होंगे उसमें पूछ रहा है, तो आगे उसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद आपको करवाएंगे, क्योंकि मैंने जो वादा किया है तो पूरा तो करूँगा ना, निभाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे। हितोपदेश नामक लेखक जो हैं कौन है? बताएंगे। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वत्सायन? बताएंगे। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, तो याद रखिएगा। अगर हितोपदेश की बात करेगा, हितोपदेश नामक पुस्तक की बात अगर करता है तो आप याद रखेंगे उसका नाम क्या है? आप याद रखिए नारायण पंडित, उनका नाम है नारायण पंडित, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न है कि शाहनामा, ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन था? बताइएगा। शाहनामा एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? बताइएगा। उसके लेखक का नाम क्या है? बता सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। आराम आराम से जवाब देंगे। तो शाहनामा का लेखक का नाम क्या है? आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, फिरोदी। क्या नाम है? फिरोदी, ठीक है। शाहनामा लिखने वाले कौन हैं? फिरोदी, शाहजहाँ पे लिखा गया था, याद रखेंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देख रहे हैं, कालिदास की नहीं है। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कालिदास की रचना नहीं है, ये बताएंगे। तो आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस जो है कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है कालिदास की रचना नहीं है। अभिशकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, ठीक है। तो 3 याद रखिएगा, रघुवंशम, अभिशकुंतलम, कुमार संभव, ये सब जो है कालिदास की रचना है। लेकिन मुद्रा राक्षस जो है कालिदास की रचना नहीं है। किसका है? चलिए आगे प्रश्न आएंगे, इसमें करेंगे, क्योंकि बताऊंगा तो फिर तो हो जाएगा। चलिए, चारवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला, नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? मतलब नाट्यकला शास्त्र में या नाट्यकला या नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था, किसने? बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, बता सकते हैं। एसएससी 2020 का प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए, तो बताइएगा कौन है? भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, वाल्मीकि या वेद व्यास? आपके सामने चौथे प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो भरत मुनि जो थे, ये थे नाट्य कला या नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य के लेखक थे, याद रखिएगा, लिखे थे भरत मुनि, याद रखिएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है 5वां प्रश्न, क्योंकि इसलिए कि रजत रंगनी जो नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए, एसएससी 2017 का प्रश्न पूछा है। रजत रंगनी जो है ना, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मतलब वहाँ का जो शासन प्रशासन था उस पर कहानी बना हुआ था, लिखा गया है। कौन लिखा था? चलिए आगे बताएंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आ गया है, उनका नाम बहुत ही फेमस है। चलिए, पुस्तक रजत रंगनी के लेखक कौन है? देखिए आ गया। देखिए, एसएससी 2015, एसएससी 19 में पूछा हुआ है, CTVED 2018 में पूछा हुआ। सोचिए, तो बताइए, कालिदास, सोमदेव, कल्याण या वानभट्ट? बताइएगा। पुस्तक राजत रंगनी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हो वो कल्हण लिखे थे। कौन है? कल्हण लिखे थे, याद रखेंगे। किसने लिखा रजत रंगनी? तो याद रखिएगा कल्हण लिखे थे। 6 नंबर का आंसर का जवाब देंगे कल्हण। चलिए आगे चलेंगे। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या बोलता है? 7वां प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास की कृति आप बता सकते हैं जो आप पढ़े थे, लेकिन इसमें कालिदास की कृति कौन मतलब है, ये पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न जो आपके बन सकते हैं, जिसमें आपका याद रखिएगा मालविका गिन्नात्र मित्रम, क्या है नाम इनका, थोड़ा सा, ठीक है, मालविका गिन मित्रम, ठीक है। थोड़े आराम से पढ़िएगा तो आ जाएगा। मालविका गिन मित्रम इनका पुस्तक का नाम है, कृति है इनकी, ठीक है। किनका? तो कालिदास का। चलिए आगे है 8वां प्रश्न है, रघुवंश जो है महाकाव्य के रचनाकार कौन है? बताइएगा। रघुवंश जो पुस्तक है, रघुवंश महाकाव्य एक पुस्तक है, उसका रचनाकार कौन है? 8वें प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा, 8वें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। रघुवंश की अगर बात करें तो कालिदास को याद करेंगे। कालिदास बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है।
नौवां प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइएगा, बहुत फेमस प्रश्न है और देखिए एसएससी 2013 बिहार बीएड 2019 में पूछा हुआ है। बताइएगा, तो बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आप बता सकते हैं अर्थशास्त्र, तो ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो थे किसके गुरु थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है राजनीतिक शास्त्र के रूप, राजनीतिक के क्षेत्र में लिखा गया है, देखिए इकोनॉमी के क्षेत्र में, याद रखिएगा, जो चाणक्य लिखे। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है? हर्षचरिता के लेखक कौन थे? बताइएगा, हर्षचरिता के लेखक कौन थे? आप जानते हैं इनका फेमस है, देखिए 2013 का प्रश्न है एसएससी में, देखिए। तो बताइए इसका हर्षचरिता जो लिखे हैं उनका प्रश्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट, याद रखिएगा, बाणभट्ट थे। कौन है? तो बाणभट्ट है। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न बनता है अष्टाध्याय। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है कि अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे अष्टाध्याय जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताइए। अष्टाध्याय जो है किसके द्वारा लिखी गई है? एक मिनट, थोड़ी सी बाइक गुजर रही है। हाँ, अष्टाध्याय जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जीपीएस का 2011 का प्रश्न है, समझ गए कि लुसेंट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको मन जानते हैं कि आप लुसेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तो भी आप प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि घर पे आप पढ़े हैं तो उसका आंसर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप आंसर दीजिए और मैं जो आंसर लगा रहा हूँ क्या मिलता है वो देखिए, तो आपका प्रैक्टिस होगा 100%। आप भरोसा रखें, रिजल्ट आएगा। चलिए 11वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी पानी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी पानी। अगर हम पे भरोसा किए हैं तो मैं वादा करूंगा, निभाऊंगा। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? बताएंगे निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताएंगे कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं वो है मत्स्यकटिकम, जो है कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, मेघदूतम लिखी गई है। रघुवंशम आप अभी जस्ट हमारे हैं। ऋतु संहार, ऋतु संहार जो होता है ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया। देखिए नया गया है ऋतु। ठीक है, 12वां प्रश्न, 13वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 13वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चरक संहिता, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है किससे है? कला से, विधि से, राजनीतिक से, चिकित्सा से। जैसे ही चरक जो खुद हैं, चरक जी लेखक हैं, चरक जी एक क्या हैं बता सकते हैं? तो मेरे अनुसार बताइए चिकित्सक हैं। चरक जी चिकित्सक थे, याद रखिएगा, उन्होंने ही चरक संहिता लिखा है। ठीक है, चलिए बीजक किसके वचनों का संग्रह है? देखिए बीजक जो है आप याद रखते होंगे, बीजक बीरबल, बीजक कबीर, बीरबल कबीर, तो इसमें कबीर है, बीजक कबीर है, तो बीजक उन्हीं को है कबीर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कबीर जी। ठीक है, 2015 का बीजक है, याद रखिएगा कबीर। ठीक है, पद्मावती कथा के लेखक है। पद्मावती आप मूवी देखे होंगे, तो वो तो भाई भंसाली जी लिखे थे, फिल्म बनाए थे, लेकिन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो फेमस थे, वो थे जायसी जी। क्या लगता है मैंने सही बोला? आप जल्दी ऑप्शन लगाइए, आंसर लगाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो याद रखिएगा जायसी जी, ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी थे। पद्मावत कथा के लेखक कौन थे? जायसी जी थे। आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस सेट में हो या नहीं हो। 16वां प्रश्न क्या है? काव्यदर्श। क्या है? काव्यदर्श नामक ग्रंथ के रचना जो है किसके द्वारा की गई है? बताएंगे काव्यदर्श जो है नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा, मम्मट द्वारा, भामाश द्वारा, भरतमुनि, दंडी। बताइएगा 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा दंडी। दंडी जो थे लिखे थे, दंडी जो लेखक थे वो थे काव्य दर्शन लिखे थे, याद रखिएगा, काव्य दर्शक, याद रखिएगा, दर्शन लिखे थे। आगे 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। 17वां प्रश्न क्या है? नागनंद। ठीक है, क्या नाम है? नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिए 3 चीज एक ही बार है, नाम भी याद हो जाएगा, आप कौन लिखे हैं, नागनंद। ठीक है, नागनंद, प्रियदर्शिक और रत्नावली, जो निम्नलिखित रचनाकार हैं वो जो तीनों लिखे हैं उनका नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए कौन लिखे हैं, फटाफट जवाब देंगे, याद होगा जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन जी। 17वां प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली जो लिखे हैं हर्षवर्धन लिखे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न क्या बनता है? 18वां प्रश्न बनता है कि पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी? याद रखिएगा, हुमायूं नामा हुमायूं की बेटी
निलिखित देखिए SSC 2019 का भी पूछा हुआ है और भी जगह पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। पुस्तक जो है हुमायूंनामा किसने लिखी थी? 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गुलबंद बेगम। क्या लिखे हैं? गुलबंद बेगम। ठीक है, याद रखेंगे। 19वां प्रश्न बताइए, 19वां प्रश्न क्या है कि मिताक्षरा किसकी रचना है? बताएंगे मिताक्षरा किसकी रचना है? आपके सामने 4 प्रश्न है। मिताक्षरा जो है किसकी रचना है? आपके सामने 4 प्रश्न है, आप जवाब देंगे। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी विज्ञानेश्वर। याद रखेंगे विज्ञानेश्वर लिखे हैं, याद रखेंगे। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो विज्ञानेश्वर का, याद रखेंगे विज्ञानेश्वर का। याद रखिए मिताक्षरा जो है संबंध किससे रखता है? मिताक्षरा का संबंध किससे है बता सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या हिंदू विधि से, विज्ञान से, या हिंदू दर्शन से, या खगोल शास्त्र से? बताइए मिताक्षरा जो है संबंध रखता है किससे? तो याद रखिएगा ये हिंदू विधि से रखता है। ठीक है, मिताक्षरा का संबंध जो है हिंदू विधि से है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मैं बिहार एसएससी के लिए 100% मन से लगा रहूँगा और सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न बनता है लीलावती पुस्तक के संबंधित हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित हैं क्या? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से? बताइएगा लीलावती का पुस्तक जो है, लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती पुस्तक है वो किससे संबंधित है, ये पूछने का मतलब है। 21वां प्रश्न का जवाब आपके सामने है। तो याद रखिएगा गणित से है। याद रखिएगा लीलावती है तो लीला तो गणित ही दिखाएगा ना सर, माइंड हिलाता है कौन? लीलावती। तो लीलावती ही गणित से, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। चलिएगा 22वां प्रश्न आपके सामने बनता है। 22वां प्रश्न क्या बनता है कि संस्कृत ग्रंथ एक है जो कि अष्टाध्यायी है का संबंध किससे है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनने वाला होता है कि संस्कृत ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? बताएंगे औषधि विज्ञान से है, ज्योतिष शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, या व्याकरण से है? तो संस्कृत ग्रंथ है। याद रखिए अगर सबसे पहला सवाल बनता है कि संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। 22वां प्रश्न का आंसर व्याकरण से। याद रखिए व्याकरण अष्टाध्यायी और व्याकरण संस्कृत में, संस्कृत को हिंदी में बना। तो क्या याद रखिएगा? व्याकरण अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? व्याकरण से है, जो कि संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न आपके सामने बनता है। 23वां प्रश्न क्या बनता है? 23वां प्रश्न है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? सोचिए महाभारत का महाकाव्य है, उसका मौलिक नाम बताना है। बताइएगा क्या नाम है? बृहदत्त कथा, रजत रंगनी तो आप छाड़ सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से आप सभी बनाए हैं। कथा, सरित सागर, या जय संहिता? बता सकते हैं। आप जानते होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट करने में हैं तो इसका प्रश्न का जवाब आप देंगे, धीरे धीरे देंगे, जरूर देंगे। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर 23 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी जयत संहिता। क्या जवाब देंगे? जय संहिता। याद रखेंगे जय संहिता। चलिए 24वां प्रश्न बनता है। 24वां प्रश्न क्या बनता है? 24वां प्रश्न है कि बुद्धि चरित, ठीक है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए बुद्धि चरित्र जो है निम्नलिखित में से किसकी कृति है? महात्मा बुद्ध की, हर्षवर्धन की, नागार्जुन की, या अश्वघोष की? बताइएगा 24वां प्रश्न है, याद रखिएगा बुद्ध चरित्र जो है पुस्तक जो लिखे हैं उनका नाम है अश्वघोष। याद रखिएगा, नहीं कि महात्मा बुद्ध खुद लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्ध चरित्र जो है किसकी कृति है? तो अश्वघोष की। चलिए आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न आपका बनता है। 25वां प्रश्न क्या बनता है कि महाभाष्य किसकी कृति है? बता सकते हैं महाभाष्य जो है किसकी कृति है? ये बताइए महाभाष्य जो है किसकी कृति है? कपिल की, पतंजलि की, गौतम की, उलुक की? बताइए महाभाष्य किसकी कृति है? 25 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा महाभाष्य जो भी होगा पतंजलि से जुड़ा होगा। पतंजलि जो है योग के मामले में अलग है, ये पतंजलि जी जो है महाभाष्य कृति से जुड़े हुए हैं। 25। चलिए आगे चलते हैं। नीति शतक, ठीक है, नीति शतक जो होते हैं, जो है नीति शतक जो है के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पतंजलि जी महाभाष्य की कृति कर लिखे हैं, लेकिन नीति शतक और कौन लिखा है ये बताइए। 26 का आंसर का जवाब दीजिए। भर्तृहरि। कौन? भर्तृहरि लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भर्तृहरि। भर्तृहरि जी नीति के अनुसार चलते थे, इसलिए नीति शतक कर दिए कि नीति के साथ सत्य की ओर चलो, नीति शतक भर्तृहरि जी ने लिखे हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न 27वां प्रश्न है, जो कि देखिए SSC 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए 12
मिहिर, ठीक है, बारह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। नाम है बारह मिहिर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ही फेमस है, बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऋतु संहारा या बृहत संहिता, शकुंतला या कुमार संभव। क्या लिखे हैं 27वां प्रश्न, तो याद रखिएगा बृहत संहिता, याद रखिए बृहत संहिता। ऋतु संहारा जो लिखे थे वो कालिदास का था, ठीक है, याद रखिएगा। बृहत संहिता जो लिखे हैं वराहमिहिर जी लिखे हैं, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। मैंने आपके हिसाब से स्लोली चलने लगा, मैं सुधार भी करने लगा हूँ, बस आप सपोर्ट करेंगे। देखिए किराता, ठीक है, किराता चूर्णियम, ठीक है, किराता चूर्णियम, ऐसे आप तोड़ना चाहेंगे तो लिख सकते किरात अर्जुनियम, किसकी कृति है, बताइएगा। किरात जुर्नियम किसकी कृति है, आपके सामने चार ऑप्शन हैं। तो 28वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो 28वां प्रश्न की जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भारवी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। भारवी ऐसे क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा जो फेमस लेखक हैं, जैसे मृच्छकटिकम किसकी रचना है, बताइएगा। मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है। मृच्छकटिकम की बात करेंगे तो शूद्रक को याद रखेंगे, शूद्रक को याद रखेंगे। शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम की रचना की है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, देखिए मैंने बता देता तो आप अभी जवाब दे देते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको याद है। मुद्रा राक्षस याद रखिएगा किसका है, बराहमीर का, दंडी का, विशाखा दत्त का। तब जैसे ही आता है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ऐसे याद कर लीजिए। तो ठीक का आंसर का ऑप्शन का नंबर जी, ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त, ठीक है। आगे चलेंगे, 31वां प्रश्न आपके सामने है। 31वां प्रश्न क्या बोलता है, दश कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसकी रची थी, बताइएगा। 10 कुमार चरित्र क्या है, पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित्र, मतलब 10 राजकुमारों की कथाएं हैं, किसकी रचना है ये बताइए। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा दंडी जी इसके मामले में दंड देते रहते थे, याद कर सकते हैं। दंड किसे दिए, 10 राजकुमारों को, 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित्र, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए सी देश का है। चलिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। पंच सिद्धांत जो है सिद्धांतिका, ठीक है, पंच सिद्धांतिका जो है के लेखक कौन है। देखिए पंच को अलग कर दीजिए और सिद्धांतिका जोड़ दीजिए, तो पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, बताइएगा। ब्रह्मवीर जी थे, दंडी जी हैं, माघ जी हैं, विशाखा दत्त जी हैं, कौन है। 32 का आंसर याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका जो लिखे थे वराहमिहिर जी लिखे हैं, कौन लिखे हैं, वराहमिहिर जी लिखे हैं, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न बनता है, 33वां प्रश्न क्या बोलता है, मतविलास, ठीक है, मतविलास जो है, मतविलास प्रश्नम, याद रखिएगा। मतविलास प्रश्नम किसकी रचना है, बताएंगे किसकी रचना है ये बताइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जो स्पीड कर दूंगा। तो याद रखिएगा महेंद्र बर्मन, याद रखिएगा महेंद्र बर्मन। आगे बढ़ेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वप्नवा, ठीक है, देखिए स्वप्न जो है आप 34वां स्वप्न आगे लिखेंगे। वाष्प याद रखिए, वाष्प दत्तम, याद रखिएगा। स्वप्न वाष्प दत्तम के लेखक कौन हैं, बताइए। स्वप्न देखते हैं और वाष्प दत्तम हैं, स्वप्न वाष्प दत्तम के लेखक कौन हैं, आपके सामने शूद्रक जी हैं, भाष जी हैं, भभूति जी हैं और विशाखा दत्त जी हैं। 34वां प्रश्न का याद रखिएगा, जैसे ही स्वप्न की बात करेगा और वाष्प दत्तम की बात करेगा तो भाष्य जी को याद करेंगे, किसे याद करेंगे, भाष्य स्वप्न। चलिए पृथ्वीराज से देखिए 35वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। 35वां का प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा चंद्रवरदाय, इसका आंसर तो आप जानते होंगे, चंद्रवरदाय जी थे, ठीक है, कौन थे, चंद्रवरदाय। चलिए कपाल कुंडला, ठीक है। 36वां प्रश्न क्या है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है, बताइएगा। कपाल कुंडला के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। कपाल कुंडला का लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, याद रखिएगा। गण देवता किसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गण देवता किसकी रचना है, आपके सामने 4 प्रश्न हैं, बताइएगा। गण देवता किसकी रचना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 37 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा गण देवता भी बंकिम चंद्र चटर्जी जी का ही है, नहीं सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। 37वां प्रश्न का जवाब है गण देवता के बारे में। कपाल कुंड जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, गण देवता जो थे ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं, कौन है, ताराशंकर
बंदोपाध्याय जी गण देवता लिखे हैं। ठीक है, याद हो गया। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। 38वां प्रश्न का जवाब है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन, ठीक है, के उपन्यासकार कौन है, बताएंगे। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है, बताएंगे। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय कौन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, याद रखेंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। 38वां प्रश्न का जवाब हो गया। याद रखिएगा। गुलबंद बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएंगे। गुलबंद बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध फेमस है, आपने ये सेट आप मारे हैं, बताइए। गुलबंद बेगम जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम हुमायूंनामा। याद रखिएगा। बेटी जो कहिए, बेटी जो कहिए, क्या बन सकती है, कुछ भी नहीं। इतिहास इसका फाइनल नहीं बताता, लेकिन लिखी है। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडिका के लेखक कौन थे, बता सकते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे, देखिए। बीपीएससी 2014, एसएससी 2015, एमपीसीसी जो है एमपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ है। इंडिका को जानते हैं। इंडिका मैगस्थनीज ऐसे याद कर सकते हैं। तो इंडिका को मैगस्थनीज कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखेंगे। क्या मैंने सही बोला, तो सही बोला, इसमें कोई नो डाउट। चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने बनता है। 41वां प्रश्न क्या है। परिप्लास ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, बताएगा। परिप्लास ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 4 ऑप्शन है। 41 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। कौन है, शूद्रक, याद रखेंगे। 42 का आंसर का जवाब देंगे। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलय है, कौन सा है, बता सकते हैं। तो कबीरदास का सबसे महत्वपूर्ण जो संकलन कहिए, संग्रह कहिए, जो कहना कर सकते हैं, तो वो था आपका विजक। बताया था मैंने, विजक। कौन था, विजक ही सिर्फ कबीरदास का जो संकलन है शब्दों का जो है संग्रह कर सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक से जितना होगा अपडेट। चलिए कोशिश तो 100 को था, लेकिन हम चाहते हैं 50 देते हैं। आप कैसा रिव्यू देते हैं उस हिसाब से मैं डालूंगा, क्योंकि मेहनत करने में मज़ा तभी आता है जब आपका लाइक और सब्सक्राइब होता है। चलिए 43 का आंसर क्या है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, बताइएगा किस में, किस भाषा में पूछ रहा है, ये कहने का मतलब ये है। तो बताइए 43 का आंसर का जवाब। तो याद रखिएगा, रामायण की जब रचना हुई थी वाल्मीकि के समय, तो उस समय संस्कृत भाषा से। ठीक है, 44वां प्रश्न क्या बोलता है। 44वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, फिर से पूछा है। तो रघुवंश था ही, ऋतु संहारम जो था ही, मेघदूतम था, और क्या नहीं था। अब बताइए, अब मैं सब बता दूंगा तो आप तो आंसर दे दीजिएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। सरीपुत्र पराक्रम नहीं था, नहीं तो सब है, तीनों है। ठीक है, चलिए 45 का आंसर का जवाब देंगे। 45 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, फिर से पूछ दिया। तो इसमें कालिदास की कौन सी कृति नहीं है ये बताना है। 45 का आंसर का जवाब देंगे। तो 45 का आंसर का जवाब आपके सामने है। तो याद रखिएगा, कादम्बरी जो है इनका नहीं है कालिदास का, नहीं तो विक्रमो वर्षियम जो है इन्हीं का है। मालविका गिन मित्रम जो है इन्हीं का है। ऋतु संहारम इन्हीं का है, याद रखेंगे, सब इन्हीं का था। लेकिन कादम्बरी जो है किनका है, चलिए आगे बनाएंगे तो बता देंगे। चलिए 46 का आंसर का जवाब देंगे। 46 का आंसर का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पानी हैं। किस पुस्तक के लेखक पानी हैं, पानी के बारे में जानते हैं। पानी जी कर देंगे अष्टाध्याय जी, क्या कर देंगे, अष्टाध्याय जी। तो याद रखिएगा, पानी अष्टाध्याय जी है ना। क्यों व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से, याद रखिएगा। पानी जी लिखे थे, याद रखेंगे। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया ये पूछ रहा है, बताइएगा। आप जानते हैं बाबरनामा ही एकमात्र ऐसा है मुगल वंश का जो कि आपको लिखा गया है किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। अन्यथा सब किताब जो है फारसी में लिखा गया है। याद रखिएगा, सिर्फ बाबरनामा ही ऐसा है जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है, नहीं तो सारा पुस्तक जो है मुगल वंश का फारसी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। ऐसे ही बाबरनामा को फारसी में भी डब किया है, लेकिन कौन किया है वो आप नहीं याद है मुझे, आपको याद है तो कमेंट करेंगे। कथा सरित सागर, ठीक है, के लेखक कौन है। कथा सरित सागर का लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा कौन है, बात बताइए। 48 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी सोमदेव जी थे, याद रखिएगा। एसएससी 2014 का प्रश्न है, याद रखेंगे। तो कथा सरित सागर का लेखक कौन है। कथा को याद करिए, सरी को याद करिए, सत्य सागर मिला दीजिए। जैसे सत्य प्रेम की कथा था, उसी तरह कथा सरी सत्य सागर, याद रखेंगे, सोमदेव। ऐसे तो कर ही सकते हैं, अपना अपना तरीका है।
ठीक है। 49वां प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती, ठीक है, प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है। लीजिए, लीलावती, लीला कौन दिखाता है, रसायन शास्त्र थोड़ी दिखाएगा, दर्शन थोड़ी, जब भी दिखाएगा तो गणित जी ने दिखाएंगे जी, गणित में तो माथा पीछे लीलावती, इसी का नाम है, याद रखिएगा। चलिए, ऐसे तरीका है अपना याद करने का, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइए, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन थे, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है, बताइएगा, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है। एसएससी 2014 का प्रश्न है, बताइए, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो याद रखिएगा, विल्हन, क्या है, विल्हन, याद रखिएगा, विल्हन, कलहन नहीं, विल्हन। कामसूत्र के लेखक कौन है, कामसूत्रा के लेखक याद रखिएगा, वत्सायन, ये बहुत ही नाम है, कामसूत्रा के लेखक कौन है, वत्सायन, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, गोरा किसकी रचना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोरा जो है किसकी रचना है, आपके सामने चार, देखिए एसएससी 2013 का प्रश्न है, गोरा किसकी रचना है। 52 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा 52 का आंसर का जवाब देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा। गोरा अच्छा प्रसिद्ध कहानी है, इस पर मैं स्टोरी, एक मेरा यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है स्टोरी घर घर की, उस पर ये सारे हिंदी साहित्य के कहानी चलाते हैं, अकबर बीरबल की छोटी छोटी क्लिप चलाते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। चलिए, 53 का आंसर का जवाब क्या है, इसमें अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, बताएंगे। अर्थशास्त्र जो है किस पे लिखी गई है, तो नॉर्मल बात है, अर्थशास्त्र अगर लिखी गई है तो चाणक्य द्वारा लिखी गई है, तो राजनीतिक क्षेत्र में लिखी गई होगी, किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी 53, क्या होगा 53, राजनीतिक क्षेत्र में। कबीर के दोहे, देखिए क्वेश्चन बस घुमाता है, कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है। देखिए, अब कभी संग्रह है, संकलन है, जो कबीर के जो लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए, तो बीजेक में लिखा गया, कितना बार रिपीट करेगा, है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन घुमा घुमा के ला रहा है, बस यही दिमाग लगाना है। जयसी जी ने जो है, जयसी जी, देखिए जयसी जी का बहुत अच्छा प्रसिद्ध किताब है, अभी जस्ट आपने मारा है। तो जयसी जी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है, तो नॉर्मल है, किसकी रचना की थी, पद्मावत की रचना की थी, इसमें सोचना क्या है, ये तो आप मारे हैं। चलिए बताइए, 56 का आंसर जवाब दीजिए। कालिदास सकृति जो लिखे हैं, कालिदास जो कृति जो लिखे हैं, सकृति कर दिया है, जोड़ दिया है, कालिदास कृति जो इनका मालविका गिन मित्रम जो लिखा है, क्या है, उपन्यास है, कवि संग्रह है, या लघु कथा है, क्या लिखे हैं कालिदास जी, बताइएगा। 56 का आंसर का जवाब देंगे, तो नाटक लिखे हैं, क्या लिखे हैं, नाटक, ठीक है। पंचतंत्र की रचना, देखिए एसएससी बिहार एसएससी का पूछा हुआ 2015 का क्वेश्चन, देखिए पंचतंत्र की बताइए, पंचतंत्र की रचनाकार कौन है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, याद रखेंगे, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। श्री भागवत की रचना किसने की है, बताइए, श्री भागवत की रचना किसने की है, आप बता सकते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है। श्री भागवत की रचना कौन कर सकता है, कौन किए हैं, तो वेद व्यास जी, याद रखिएगा, वेद व्यास जी जो थे श्री भागवत की रचना की हैं, याद रखेंगे। रजनामा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, बताइएगा, रजनामा जो है किसका जो है ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। 59 का आंसर करवा देंगे, ये पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, महाभारत का डव किया हुआ है, डव कहते हैं ना, डव फारसी में किया गया है, याद रखिएगा, सोचिए। मिलिंद पन्हु क्या है, 60वां प्रश्न क्या है, मिलिंद पन्हु है, क्या है, मिलिंद पन्हु क्या है, ये बताइए, नाटक है, ग्रंथ है, वृतांत है, या महाकाव्य है, बताइए। 1996 का प्रश्न है, बताइए, 60 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है, क्या है, पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। कालिदास रचित जो है, कालिदास द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा, किसने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बताइए, अभिशकुंतलम का। 61 का आंसर का जवाब देंगे, 61 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, विलियम जोन्स, कौन किया था, विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था, याद रखिएगा। 62 का आंसर का जवाब देंगे। 62 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, बताइएगा, किसका किया जाता है, आप बताइए, मैकियावेली के प्रिंस की से किया जा सकती है, बताइएगा, किसकी तुलना, बताइए। तो आप जानते हैं इनकी तुलना, कालिदास की तुलना, हमको तो लगता है, आपके अनुसार क्या लगता है, नहीं, ये मैकियावेली का जो है कौटिल्य से लगता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा, मैकियावेली का जो प्रिंस का जो किया जाता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है, याद रखेंगे, समझ गए। चलिए आगे प्रश्न क्या बनता है कि किस मुगल शासक जो थे,
किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बताइए कौन सा जो शासक था जो कि मुगल काल का, जो कि आत्मकथा अपने नाम पे लिखे थे या लिखा था? बता सकते हैं। 63 का आंसर का जवाब देंगे बाबर। खुद लिखा था आत्मकथा, याद रखिएगा बाबर जो है खुद लिखा था अपना बाबरनामा, ठीक है, याद रखिएगा। वही तुर्की भाषा में, याद रखिएगा फारसी भाषा में कोई और डब किया था क्योंकि बाबर उस समय टपक गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इसका रिव्यू अच्छा देते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और कल मैं आपका अनुच्छेद अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही चल रहा है डेली 10 बजे, आप याद रखेंगे डेली 10 बजे चल रहा है आपका बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस, और 2 बजे हमेशा साइंस चल रहा है, याद रखिएगा, जो कि आपको 25 क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा है बिहार एसएससी का, ठीक है। और 9 बजे आपका स्टैटिक जीके अपलोड हो जाता है, स्टैटिक नहीं तो कोई विविध प्रश्न अपलोड हो जाते हैं, उस टाइम में ध्यान रखेंगे 9 बजे। अब बीच में जो छोटा है 12 बजे के लमसम में सप्ताह में 2 बार 3 बार बिहार जीके डाल दिया जाएगा, ठीक है, और वीकली महामैराथन के रूप में डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।